अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्रीरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी कि शिष्यानुभूति किस किस के पास है। हमारे गुरु शिव और लेखक साहब श्रीरेंद्रानंद जी, 32 पेज की किताब है ये। मैंने पहले भी कहा था कि किस किस के पास है ये शिष्यानुभूति। आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। मेरी एक अभी कल बात हो रही थी और वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य यही है कि कल बात हो रही थी मेरे गुरु भाई से शिष्यानुभूति को लेके। तो वो मेरे से पूछे कि गुरु भाई आप शिष्यानुभूति पढ़ते हैं? मैंने कहा कि गुरु भाई मैं पढ़ता हूँ। मैंने उनसे भी पूछा गुरु भाई आपने पढ़ी है? तो बोले कि हाँ मैंने पढ़ी है। मैंने कहा कि कैसा पढ़ के आपको क्या लगता है? तो बोले कि गुरु भाई मैंने तो 40-45 मिनट में वो किताब मैंने खत्म कर दी। मैंने कहा गुरु भाई 32 पेज की किताब है वो, उसको पढ़ने में 40-45 मिनट आप बहुत ज्यादा समय बता रहे हैं। वो आधे घंटे में भी किताब खत्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, ये 32 पेज की किताब 32 मिनट की नहीं, ये साहब श्रीरेंद्रानंद जी के 40 वर्षों का संकल्प और 40 वर्षों का तप है और 40 वर्षों का जिन्होंने अपना समय महादेव के प्रति दिया है, उसकी देन है ये शिष्यानुभूति हमारे गुरु शिव। ये 32 पेज की किताब 32 मिनट की नहीं। मैं उनसे तो कुछ ज्यादा नहीं बोल पाया क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी होती है। देखिए कि आप सच्चाई बोलते हैं, अगर कोई बात किससे कहते हैं ना तो उनको बुरा भी लग जाता है। तो मैंने सोचा कि इस विषय पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा इस वीडियो को। कुछ चीजें ऐसी होती है कि साहब श्रीरेंद्रानंद जी की एक बात मुझे हमेशा याद आती है और अक्सर वीडियो में कहता हूं कि मेरी वजह से सामने वाले का दिल दुख जाए तो मैं शिव शिष्य नहीं। और इस बात को मैं हमेशा दिल में इस बात को रखता हूं। मैंने एक छोटी सी बात आप लोगों से बताना चाहता हूं कि दुनिया के महानतम पेंटर पाब्लो पिकासो, जो कि बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाते थे, उनकी एक फैन पहुंची और उन्होंने पाब्लो पिकासो से मुलाकात की और कहा कि सर मैं आपकी एक सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की फैन हूं। उसने अपने आप को कहा कि मैं आपकी हर पेंटिंग को बहुत पसंद करती हूं और आपकी जो पेंटिंग करने का अंदाज है वो मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने जो उनकी फैन थी वो महिला थी, उन्होंने पाब्लो पिकासो के पैर छुए और कहा कि सर मैं कुछ चाहती हूँ, मेरा तो कोई ऐसा बनता नहीं है कि मैं आपसे कुछ मांग सकूं, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूँ, एक विनती कर रही हूँ कि आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने पाब्लो पिकासो ने कहा कि बिल्कुल, आप क्या चाहती हैं बताइए, क्या करना है? तो पाब्लो पिकासो ने कहा कि आप क्या चाहती हैं बताइए, मैं अगर संभव हुआ तो जरूर प्रयास करूंगा करने का। तो उसने कहा कि सर मेरे लिए कुछ आप पेंटिंग बना सकते हैं क्या? पाब्लो पिकासो ने कहा ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हारे लिए पेंटिंग बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि एक आप कागज ले आइए, एक पेंसिल ले आइए, और पाब्लो पिकासो ने 30 सेकंड में हूबहू उस महिला की तस्वीर बना दी और उन्होंने कहा कि ये लीजिए मेरी तरफ से गिफ्ट। और उन्होंने कहा कि इसकी कीमत है 50 करोड़ रुपया। अब जो है कि वो महिला आश्चर्यचकित हो गई। प्राइज का मतलब देखिए, मैं अपनी एक बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये बात कहीं पढ़ी थी। तो उस महिला को जब उन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि ये इसकी कीमत जो भी हो, 50 करोड़ हो, 10 करोड़ हो या 5 करोड़ हो, जो भी हो, उन्होंने, तो महिला को बहुत बड़ा शॉट लगा कि ये 30 सेकंड में ये कह रहे हैं कि मैं इसकी कीमत इतनी लाख है, इतने करोड़ है। लेकिन चूंकि अब कर क्या सकती थी, उसने विश्वास नहीं हुआ। वो उस दुकान पे गई जहां पे पेंटिंग, पाब्लो पिकासो की पेंटिंग बेची जाती थी, और उस दुकान पे पहुंच के उसने वो पेंटिंग दिखाई और उसने कहा कि ये पेंटिंग की कीमत आप क्या बता सकते हैं? दुकानदार ने कहा यस, इसकी कीमत 50 करोड़ हो या लाख हो, जो भी हो। वो महिला आश्चर्यचकित रह गई। दुकानदार ने कहा कि ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। अब वो महिला एकदम हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि आप कैसे समझ लिया और इसकी कीमत है? तो उसने दिखाई कि ये देखिए तमाम मेरे पास उनकी पेंटिंग लगी हुई है और मैं बेचता हूं मैं उनकी। और वो महिला उस पेपर को लेकर वापस आ गई और उसके अंदर जो और पाब्लो पिकासो के प्रति प्रेम था और बढ़ गया था। उनकी बहुत अच्छी समर्थक थी, बहुत अच्छी फैन थी। वो घर आई लेकिन वो
पाब्लो पिकासो से मिलने के लिए बहुत बेचैन होने लगे। अगले कुछ महीनों के बाद पाब्लो पिकासो उनके शहर में आना हुआ, जो महिला समर्थक थी, और वो पहुंची वहां पे वो पेपर ड्राइंग लेके, और पाब्लो पिकासो को उसने पैर छुआ और उसने कहा कि सर आपने सही कहा था कि इसकी कीमत इतनी है, लेकिन क्या मैं भी इस तरह सीख सकती हूँ, मैं भी इस तरह बना सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि जरूर बना सकती हैं। फिर भी उस महिला ने कहा कि सर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि 30 सेकंड में 30 लाख या 30 करोड़ या 50 करोड़ की पेंटिंग कोई बना सकता है। तो पाब्लो पिकासो ने एक बात कही, बहुत सुंदर बात कही, कि ये 30 सेकंड की बात नहीं है, ये मेरे पिछले 50 वर्षों की या 30 वर्षों की मेहनत है जो मुझे इतनी काबिलियत दी है कि 30 सेकंड में तुम्हारे लिए मैं 30 करोड़ या 50 करोड़ की पेंटिंग बना सकता हूं। तो वही बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये 32 पेज की किताब 32 मिनट या 45 मिनट की नहीं, ये साहब के 40 वर्षों का संकल्प है। इसको हम यूं ही जाया नहीं करेंगे, इसको हम तन मन धन से पढ़ेंगे। इसके एक एक शब्द में अनुभूति है। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि इसको जब भी पढ़िए एक अलग अनुभूति प्राप्त करेंगे। ये कभी भी ये मत सोचिए कि शिष्यानुभूति 32 पेज की किताब है, 32 मिनट में खत्म करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, और इसको बहुत प्रेम कीजिए। इस किताब के हर एक शब्द में वो दर्द है, हर एक शब्द में वो गुरु के प्रति चाहत है जो हम पाना चाहते हैं, और साहब श्रीरेंद्रानंद जी ने बहुत ही प्रेम से इसमें लिखा हुआ है। आप सबको प्रणाम करता हूं। क्रिस, एक ऐसे क्लिप फोटो क्लिक कर दें।